हुआ? अभिषेक मिश्रा। मिश्रा हैं आप? हाँ मिश्रा है तो। आप तो भाजपा वाले फिर नहीं होंगे। नहीं तो क्या हम भाजपा के बिके हैं क्या? आप कितना भी बंटवारा कर लीजिए, आप कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता कोई मूर्ख नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है दीपक पासी। 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 और ये पंडित तो क्या हुआ? पास है पासी हाँ। और पास है पंडित। हाँ। 27 में भाजपा सरकार खंडित 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 खंडित। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर के। एक तरफ अखिलेश यादव का बोलबाला चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से जोर शोर लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि भैया तीसरी बार हैट्रिक मार के रहेंगे 27 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में हम जीत के रहेंगे। ये भाई साहब हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और 27 के चुनाव में किसका माहौल अच्छा है जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अदनान हमीद है। अदनान है जी जी जी। तो मुस्लिम समाज किसकी तरफ जा रहा है? आप तो पहले ही लाल टोपी लगा लिए हैं। लाल टोपी हमने नहीं लगा ली है, लाल टोपी पूरे उत्तर प्रदेश ने लगा ली है। हाँ। क्योंकि इस टाइम देखने की जरूरत है कि लाल टोपी लोग डर के मारे भले ही न लगा रहे हो, लेकिन उनके दिल में से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की मोहब्बत कैसे निकाल देंगे। हाँ। देखने वाली बात यह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शोषण हो रहा है महिलाओं का, युवाओं का, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास में, अच्छी व्यवस्था नहीं ये लोग दे सकते, सड़क नहीं बना सकते। बहुत अच्छी व्यवस्था हम कहेंगे, बहुत एम्प्लॉयमेंट है, लोगों में स्किल नहीं है। योगी जी की आपने स्पीच नहीं सुनी? लोगों में स्किल हम देख रहे हैं और अरे पूरा स्किल उत्तर नहीं है। प्रदेश देख रहा है स्किल कितनी है। और योगी जी को ये नजर नहीं आ रहा कि गाजियाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये बराबर हत्याएं हो रही हैं और जो हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। नहीं बटोगे तो कटोगे नहीं, ये दोहरी राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं राजनीति करते हैं, बिल्कुल दोहरी राजनीति। अभी बंगाल में जाकर आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता से, योगी आदित्यनाथ अभी बंगाल में जाकर और अब वहां पर एक सभा में एक मंच से बोलते हैं कि मैं बंगाल को काबे की धरती नहीं बनने दूंगा और मुल्ला जितने भी हैं वो सड़क पे झाड़ू लगाते नजर आएंगे। तो ये एक सीएम की भाषा है। आप देखिए, जिस सीएम को अपने पद की गरिमा का नहीं पता तो वो उत्तर प्रदेश क्या चला पाएंगे। और मैं आपसे इस आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करके जा रहा हूं आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से कि 2022 में समाजवादी पार्टी की आंधी थी और 2027 में समाजवादी पार्टी का तूफान होगा और संभाला नहीं जाएगा योगी आदित्यनाथ जी से, बीजेपी से। आप कितना भी बंटवारा कर लीजिए, आप कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता कोई मूर्ख नहीं है, वो जान गई है। क्योंकि सिर्फ आपने उत्तर प्रदेश के अंदर भोले भाले लोगों को आपस में बांटने का काम किया और नेताजी जो इस जनता के लिए काम कर गए और वही काम आने वाले 27 में कल को मुख्यमंत्री बनेंगे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, तब ये जनता देखेगी कि जिन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है इस 10 सालों में, जिन लोगों को दबाया गया है नाजायज, उनके साथ में इंसाफ करने का काम करेंगे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। 27 में सत्ता पलट करने की बात कर रहे हैं भाई साहब। भैया आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक मिश्रा। मिश्रा हैं आप? हाँ मिश्रा है तो। आप तो भाजपा वाले फिर नहीं होंगे। नहीं तो क्या हम भाजपा के बिके हैं क्या? कह रहे हैं ब्राह्मण हैं, ठाकुर सब भाजपा वाले हैं। कहाँ से हैं बताइए? सब मनोज तिवारी बैठे हुए हैं, रवि किशन उसमें बैठे हुए। खा तो रहे थे बंगाल में मछली खा तो आप रहे भूल थे। गए, वो बिना लहसुन वाली मछली थी। अच्छा एक बात बताओ, ये खून काटे, हम अपना खून काटे और रवि किशन का काटे, इसमें लाल ही निकलेगा ना? कहाँ देखिए कहाँ है इसमें लहसुन और प्याज? हमारे पांडे जी काटेंगे तो लाल निकलेगा, इनके लाल ओरिजिनल निकलेगा, उनका निकलेगा मिथुन, लाल मिथुन निकलेगा। मिथुन वाला निकलेगा, मिथुन वाला लाल निकलेगा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है दीपक पासी। 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 और ये पंडित तो क्या हुआ? क्या? पास है पंडित और पास है पासी। देखिए, पास है पासी और पास है पंडित। 27 में भाजपा सरकार खंडित और ये मिथुन वाला खंडित नहीं, इनका पता न लगी कहाँ गए। जनेऊ वाला खंडित, जो जनेऊ पहन के यहाँ मिथुन मछली खा रहे हैं बिना लहसुन प्याज वाली, वह हुए खाएं, यूपी में ना खाएं। अब टीका लगाएं, झूठ मत बोलिए। हम शराब दे दिया, पासी हो के शराब दे दिया, पासी हो के शराब दे दिया, खत्म।
योगी जी काम खत्म, योगी जी का यूपी से सब खात्मा। सब खत्म। अब की तो तुम कहाँ जाएंगे महाराज? अब की गोरखपुर जाए, मठ घंटा बजावे, टन टन घंटा। अरे योगी होती हुई तो राजनीति के चक्कर में पड़ती। भैया- सच्चा योगी यार कबहू ये राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ा, वो भगवान की आस्था में व्यस्त रहा थे। भैया माफिया राज आ जाएगा फिर अगर वो चले जाएंगे। उनसे बड़ा माफिया को है योगी बाबा, बड़ा माफिया को है बताओ। माफियाओं को खत्म किए हैं। अरे कहाँ खत्म पलटा किए? देते हैं गाड़ी, आपने देखा नहीं अरे है, उन- एनकाउंटर करवा देते हैं। गाजीपुर वाले मामले में क्यों नहीं हुआ इनका? गाजीपुर वाला भाई उधर मामला चल रहा, काहे नहीं हरदोई पलटा वाला दें? क्यों नहीं कुछ हुआ? सोच रहे होंगे कुछ बड़ा करने के लिए। अब बताओ, क्या सबसे बड़ा? बड़े उत्तर गुंडा, प्रदेश? सबसे बड़े गुंडे योगी बाबा, अरे वही के बाद गुंडे तुम्हारे उन्नाव वाले कुलदीप सेंगर, ठीक है, वही के बाद राजा भैया के ले लो, हाँ और कोलीन वाले, हाँ समझ, सीरफ वाले, बात कर रहे हैं, सिंह साहब। सीरफ वाले, हाँ, सिंह साहब। अरे सब बैठा रहे हैं अपने पगले में यहाँ। इनसे बड़ा गुंडा को है यूपी में यहाँ, जातियों को देख करके कर रहे अरे हैं क्या? बिल्कुल जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवादी हैं योगी जी। मुस्लिम कर रहे हैं आप इनके योगी जी को जातिवादी कहेंगे? देखो हम आपका बता दिए। 2002 के जो अभी इलाहाबाद का वो आया है, अभय सिंह वाला जो जजमेंट आया है, हाँ, हाँ। तो वो क्या वो नहीं है क्या जातिवाद? हाँ। उसमें तो साफ साफ बरी हो गए ना अभय सिंह जी। लेकिन भैया सब चीज तो ठीक है, लेकिन भाजपा की जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा है कि स्किल, हाँ। भाजपा की स्किल यही है कि जैसे अभी विकास नगर में आग लगवा दी थी, ये भाजपा का सबसे बड़ा स्किल है, बताइए, ठीक है। विकास नगर उसके में- बाद में विकास नगर में- उसके बाद में उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में आग लगवा दी। तो ये भाजपा का सबसे बड़ा स्किल है कि जहाँ सरकारी जमीन हो वहाँ झुग्गी झोपड़ी हो, अगर वो नहीं खाली हो रही तो उसको जला दिया जाए, खेला किया जा रहा है। हाँ, ये अभी खेला, ये सबसे बड़ा स्किल भाजपा वालों का है। विकास नगर वाली आग लगी, उसमें बताइए हमें कोई भाजपाई अगर वहां गया हो, बताइए। वहां लोग कह रहे हैं अगर समाजवादी के लोग ना होते तो हम लोग भूखों मर जाते। बताइए हमारे समाजवादी, अरे यार, हमारे वो एक देखो मुंबई से आ गए थे, वो उनका क्या नाम है? मुंबई से मंसूर हाँ, वो कुछ करके हैं, मंसूरी साहब, बताइए वो बेचारे मुंबई से यहाँ आ गए, राशन प्रोवाइड करवाए, पीड़ितों की मदद के सबको लिए। मदद किए, पैसा दिए, सब कुछ दिए। एक भी भाजपाई मंत्री, कैबिनेट मंत्री चला जाता वहाँ, कोई गया? कह रहे हैं ब्रजेश पाठक गए थे लेकिन अंदर नहीं गए थे, बाहर से ही चले देख गए। रहे ब्रजेश थे, ताप रहे पाठक थे ब्रजेश इससे। पाठक आग को डर लगी थी था, तो ताप कहीं रहे थे, ब्रजेश ताप रहे थे पाठक वो, को ताप ब्रजेश रहे थे। पाठक को डर था कहीं हमारे पैर न जल जाएं, वोट लेने के टाइम पे उनके पैर चाट डालेंगे, वो हाँ। पैर छू लेंगे, अभी चाट देखिए लेंगे, हमारे- धो के पी हमारे लेंगे। विधायक- लेकिन हमारे विधायक अभी वो गए थे, क्या नाम है, रविदास मल्होत्रा जी गए थे। हमारे एक पूरा विधायक, अरे हमारे बहुत- कितने बहुत विधायक, कितने कार्यकर्ता, आज भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी भी लगे हैं। एक आह्वान पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जाओ पीड़ितों की मदद करो। देखिए किस तरीके से वहां पे लोग मदद कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से भाजपा का विरोध कर रहे हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि आप लोग सच्चे सनातनी नहीं हैं। क्यों नहीं है? अच्छा, भाजपा वाले कहते हैं जो क्या सच्चा गारंटी सनातनी है? होगा बीजेपी ये को वोट बताइए देगा। क्या गारंटी है उनकी भाई? गारंटी दीजिए वो उनकी सच्चे क्या गारंटी सनातनी है। है? गले में वो- भगवा गमछा डालो, जाओ योगी मोदी का नाम लो, कह रहे हैं वो सच्चा सनातनी है। देखिए भगवान के अवतार हैं तीनों। बंगाल में क्या हुआ, दिन मंगलवार, कंधे पे भगवा और हाथ में मछली मिथुन मछली, मिथुन मछली बोलिए, वो मांस थोड़ी ना, बिना वो लहसुन का। बिना लहसुन प्याज का, हाँ। ऐसे बढ़िया चपात के दोनों भाई मिलके खाए। हाँ। वो बोलते हैं, मनोज तिवारी बोलते हैं अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर अपने आप को ठाकुर बोलते वो हैं। मिथुन वाले ठाकुर होंगे। वो मिथुन, आप पत्रकार बंधु आप सही कहे, वो मिथुन वाले ही हैं, सब मिथुन वाले हैं। कि बताओ कम से कम मंगलवार का दिन हमारे हिंदू बजरंग धर्म बली का में दिन। उस महान बजरंग बली जी का दिन माना जाता है। अरे कम से कम पापियों हाँ। उस दिन तो छोड़ दिए होते। और रवि किशन जी क्या बोल रहे हैं कि जिसकी जो मर्जी हो वो खाए, ये स्वतंत्र भारत है, हम बंगाल जीतने के बाद हर जिले से, हर देश से मछलियां मंगा के खाएंगे। अभी अरे तो- पापियों तुम खाओ, हम काहे खाएं? हेमंत विश्व शर्मा कह रहे थे अगर हमारा ममता बनर्जी से कंपेयर करवा दोगे, कंपटीशन करवाओगे तो उनसे 2 किलो ज्यादा हम मांस खाएंगे। अरे वो तो कहबा करे ना है कि मांस जी का खाए अपने घर के अंदर खाओ। हाँ। गौ मांस तक, गौ मांस में भी अरे बताओ, भाई, गाय मिथुन भी बता दिए मेरे भाई। पत्रकार बंधु, हैं? अभी तो भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करते थे, हाँ, अब अब हिंदू नहीं कर नहीं, रहे। अब मांस को भी उन्होंने 2 जगह कन्वर्ट कर दिया है हाँ। कि यानी कि हिंदुओं का मांस अलग है, मुसलमानों का मांस अलग है मिश्रा जी। हाँ, ये सत्य है। मिश्रा जी कह रहे हैं। ये मिश्रा जी कह रहे हैं यार, और कौन कहेगा? मिश्रा जी कह रहे, मिश्रा जी के बोल हैं। अभी तक भाजपा ने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू को लड़ाया, अब मांस वर्सेस मांस, यानी कि हिंदुओं का मांस कुछ और होगा, मुसलमानों का मांस कुछ और होगा। उनकी मछली कोई और होगी, हमारी मछली कोई और होगी। यार बंधु कितनी गिरी हुई इनकी मानसिकता है।
इतनी गिरी हुई मानसिकता है कि अब इस पे क्या ही बोला जाए कि कम से कम मंगलवार का दिन था, आपको छोड़ देना चाहिए था। तो यानी बजरंग इन्हें आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना नहीं चाहिए इनको दीपिका पादुकोण की कसम नहीं, दीपिका पादुकोण के कपड़ों को इनको कलर याद आ गया था, लेकिन कंधे पे भगवा कलर इन्हें नहीं याद आया, माथे पे भगवा कलर का चंदन इन्हें याद नहीं आया। कपड़े गलत जगह पे पहनी हुई थी और ये तो गमछा डाले हुए हैं ना भगवा, मतलब गले में है, वो कहीं और था। मतलब वो शाहरुख खान की मूवी थी तो वो गलत हो गया। वो शाहरुख खान की मूवी राइस वो पिक्चर थी, वो अंडर गारमेंट्स के कपड़े वो थे ना, इसलिए वो गलत था। वाह वाह वाह, आप भी मुझे लग रहा है 5000 पेटीएम लेके आए। 5000 पेटीएम मिला है आपको, आप मानिए ना मानिए, आप भी हमको दे दीजिए फिर। अरे मिला है ना आपको, मैं नहीं मिला है। आप कह रहे तो आप भी अगर 40,000 मार्क जॉब वहाँ मिल जाएगा। हमारे कार्यालय के आप पीछे एलिगेशन लगा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। आप कार्यालय के ठीक पीछे जाइए, रास्ता इधर से जाइए और वहाँ पे बाबा जी को बताइए कि मैं बिका हुआ पत्रकार हूँ। हम आपके भी हैं, मुझके भी हैं। 5000 रुपए पेटीएम मिलेगा। यही मुख्यमंत्री आवास का रास्ता खुला रहता था जब हमारे भैया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और यही बाबा जी मुख्यमंत्री 17 से लेके 27 तक रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। ये होता है जिगरा। वो योगी जी कहते हैं गुंडों के लिए आने जाने के लिए रास्ता खुला रहता है। गुंडे तो उनसे बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश में कौन है इस समय बताइए। अरे सब घर द्वार त्याग करके आए हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? क्या घर जिसका घर परिवार नहीं वो लूट करके कहाँ लेके जाएगा? ये बताइए, आ गई ना वही बात पत्रकार बंधु, जिसका घर परिवार होता है, जिसका गाजीपुर वाली बेटी का उन्हें दर्द नहीं पता है, इसीलिए दर्द नहीं पता। अगर होता ना, उन्होंने शादी की होती, उनके बेटी होती तो गाजीपुर वाले पीड़िता का उनको दर्द होता। ना योगी के है ना मोदी के है, दोनों में से किसी के है नहीं। एक चीज बताइए, अभी किसी भाजपा के कार्यकर्ता या किसी मंत्री की बेटी के साथ ये हुआ होता तो क्या योगी जी हमारे कहते थे कि 5 लाख रुपए देंगे और 30 बिस्वा जमीन देंगे? क्या ये योगी जी बोल पाते? आज उस गरीब की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हो रहा है, उसको जाएं योगी जी न्याय दिलाएं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान कर दिया और हम लोग जाएंगे, हजारों की तादाद में जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 2027 के चुनाव को लेकर के हमने कुछ लोगों से बातचीत की। यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं कि 27 के चुनाव में अखिलेश यादव आने वाले हैं या फिर योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।